और मेरे बच्चों, क्या हालचाल। लास्ट लेक्चर हमने क्या शुरू किया था, याद है? लास्ट लेक्चर हमने शुरू किया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम एक और चीज अब ऐड कर देंगे, पुल्ली। यानी कि स्प्रिंग भी होगा, ब्लॉक भी होगा और पुल्ली भी होगी। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट केस देखो, जो सबसे सिंपलेस्ट होगा इसमें, ये हमने क्या लिया, एक पुल्ली लिया। पुल्ली से यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग, और स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया रिजिड सपोर्ट से, और यहां पर एक लोड हैंग कर दिया। लेट इस लोड इज एक्स एम। अब इसमें मान लेते हैं जब लोड को हमने हैंग किया तो इक्विलिब्रियम अटैच कर दिया, तो ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होगा, लोड नीचे जाएगा। लेट इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन लेते हैं या मीन पे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहां पर देखो, एक होगा इसका वेट तो है ही है, एक हो जाएगा इसका टेंशन, और एक टेंशन हम यहां दिखा देते हैं क्योंकि पूरे वायर में एक ही टेंशन होगा। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जितना लोड नीचे जाएगा उतना ही स्प्रिंग यहां स्ट्रेच होगा, तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। अब स्प्रिंग को जो स्ट्रेच कर रहा है, ध्यान रखना ये लोड नहीं कर रहा है, क्योंकि लोड तो यहां एक्ट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम याद करो, मैंने बताया था सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो और नंबर ऑफ फोर्सेस देखो। तो इस पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस है, एक तो टेंशन है, तो ये टेंशन क्या कर रहा है, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग के पास जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन है, नॉट एमजी। तो इसको ये स्ट्रेच कर रहा है। तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक नीचे चला गया एक्स नॉट। लेट अस कंसीडर द ब्लॉक मूव डाउन बाय अ डिस्टेंस एक्स नॉट। तो जितना ये मूव डाउन उतना ही ये एक्स नॉट इसमें स्ट्रेच कर जाएगा। तो जब ये स्ट्रेच कर जाएगा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होगा कि एक्स नॉट, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल डेवलप ड्यू टू टेंशन। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर हम ब्लॉक की बात करें, एट ब्लॉक अगर हम ब्लॉक के लिए देखते हैं तो क्या होगा, T माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो T इक्वल टू एम जी। अब आ जाओ यहां पर देखो, स्प्रिंग के पास में, स्प्रिंग के पास भी दो फोर्स है, टेंशन और एक इसका फोर्स कौन, रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, जीरो। वैसे इन दो फोर्सेस का डिफरेंस एम ए होता है, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, इन दोनों फोर्स का डिफरेंस जीरो होगा। क्यों? बिकॉज एम इज जीरो, स्प्रिंग का मास जीरो है। तो अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग के ऊपर क्या लिखेंगे, टी माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन टी इज ऑल्सो के एक्स नॉट। तो अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर वी कैन से एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं इसको, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब नाउ हम एक चीज कंसीडर करते हैं कि मान लो इस ब्लॉक को हमने फर्दर स्ट्रेच किया, मान लो यहां तक ले आए, यहां तक ले आए, और ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये इसकी मीन पोजीशन थी जिस पर ये एक्स नॉट स्ट्रेच हो चुका था। अब इसके बाद मान लो इसको हमने एक्स लेंथ और स्ट्रेच किया, तो उससे क्या होगा कि अब नेट फोर्स जो होगा, अब सपोज करते हैं कि नाउ स्प्रिंग नहीं सॉरी, नाउ सपोज ब्लॉक पुल्ड बाय लेंथ एक्स। तो अब उस केस में टेंशन जो स्प्रिंग हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस केस में जो टेंशन है वो टी डैश है, यहां पे टी डैश हो जाएगा। नाउ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी डैश, स्ट्रिंग टी डैश। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अब नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, अब ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू एम जी माइनस टी डैश। एंड ऑल्सो अब देखो, अब जो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग अब पहले एक्स नॉट था, अब स्प्रिंग कितना बड़ा स्ट्रेच हो गया, एक्स और स्ट्रेच हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो टेंशन होगी टी डैश, पहले टेंशन किसके इक्वल था इसमें, टी माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, अब टी डैश माइनस के
x प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब भी 0 क्यों होगा यहां पर, ये बताओ। अब भी यहां पर 0 इसलिए, हालांकि ये ma के इक्वल होना चाहिए, लेकिन स्प्रिंग का मास क्या है, मासलेस है, तो m इज 0, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ द फोर्स इज 0। तो इसका मतलब t डैश जो आ गया ये हमारा k x प्लस एक्स नॉट के इक्वल आ गया। तो t डैश की जगह आप पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकंड मान लेते हैं इसको। तो दिस विल बी, नाउ देखो, f इक्वल्स टू mg माइनस k x माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट, और mg क्या था, kx नॉट, kx नॉट, तो माइनस kx माइनस kx नॉट, दिस विल बी कैंसल। नाउ द फोर्स इज kx, देखो यहां पर आ गया, ये आ गया इसका। तो ये वो एक्स, अब देखिए इसमें ध्यान से देखो कि पहले जो फोर्स था, पहले जो फोर्स था जो उस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा था, वो क्या था, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में t, तो t इक्वल्स टू हमने mg कर दिया। वही अब यहां पर जब हमने पुट किया तो mg mg कैंसिल हो गया, mg kx नॉट इक्वल्स टू mg, तो ये कैंसिल हो गया। तो इक्विलिब्रियम के केस में जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, इसलिए जब हम एक्स्ट्रा फोर्स निकालते हैं तो वो वाला टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ वही चीज बचेगा कि एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, वो किस लेंथ की वजह से लगा है, एक्स नॉट की वजह से लगा है। तो नेट एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू एक्स नॉट, सॉरी एक्स। तो जो भी मीन या इक्विलिब्रियम से जितना भी हमने स्ट्रेच किया है वही लेंथ लिया है, इसका मतलब उसी स्ट्रेचिंग की वजह से फोर्स आया, दैट इज एफ, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूशन इन एसएचएम। तो अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या होगा ब्लॉक का ऑस्किलेशन का, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो ये एक सिंपलेस्ट केस लिया मैंने, सबसे सिंपलेस्ट। अगर एक पुल्ली है, एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग है, तो ऐसा केस आएगा। अब देखो इसी को थोड़ा सा मैं पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। अब इसी को मैं क्या करता हूं, आगे देखो, थोड़ा सा इस फिगर को मॉडिफाई कर देता हूं, और मॉडिफाई करके मैं क्या करता हूं, देखो ऐसा बना देता हूं जैसा कि मैं डायग्राम में ले रहा हूं। तो मान लो ये मैंने एक सरफेस लिया, और ये मैंने ले लिया पुल्ली, और ये ले लिया मैंने रिजिड सपोर्ट, और यहां कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग, और इस तरीके से यहां पर मैंने एक लोड हैंग कर दिया। ये देखो, ये लोड हैंग कर दिया। इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं ये वेट को हैंग करते ही इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। लेट द एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, तो एक्स नॉट यहां पर है, सेम चीज वहीं भी करोगे। टेंशन हो गया यहां पर टी, यहां पर टेंशन हो गया टी, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग लेट के एक्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम पे यहां पर भी क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, यहां पर भी इक्विलिब्रियम पर t माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू एम जी, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट, लेट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स नॉट, जितना ये नीचे गया उतना ही स्ट्रेच हुआ, क्योंकि एक ही वायर है। अब स्ट्रिंग, अब वायर में तो कोई स्ट्रेच होगा नहीं, हम भी एज्यूम करके चल रहे हैं जो स्ट्रिंग है, ये वायर है, ये इनएक्सटेंसिबल है, तो जो भी एक्सटेंशन हो रहा है वो स्प्रिंग में हो रहा है, खाली वायर में नहीं हो रहा है। तो जितना ये नीचे गया इक्विलिब्रियम उतना ही स्ट्रेच होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं फिर दोबारा से वही चीज, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि T, अब स्प्रिंग को कौन स्ट्रेच कर रहा है, नॉट mg, T स्ट्रेच कर रहा है, तो T माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन T इक्वल टू के एक्स नॉट। अब क्या करोगे इसमें, और T की जगह पर mg डाल सकते हो, तो mg इक्वल टू के एक्स नॉट। ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लो इसको। अब इसमें कंसीडर करते हैं कि इसको हमने ये यहां पर लिया है, कितना इक्विलिब्रियम से कितना आगे लिया है, x, अर्थ रिलीज कर दिया, तो दैट विल स्टार्ट ऑस्किलेशन इन एसएचएम। वही हमें प्रूव करना है कि एसएचएम ऑस्किलेशन है। देखो सब में हमारा मेन मोटो वही है कि एक्स्ट्रा फोर्स निकालो, और एक्स्ट्रा फोर्स कैसे निकलता है, जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो हमने की वो अगली वाली क्वेश्चन में कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा सीधा। तो अब क्या करोगे, नाउ सपोज वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, नाउ सपोज ब्लॉक further pulled by length x. Now the tension in the string is the t dash, मान लो t dash टेंशन हो गया, t dash टेंशन मान लेते हैं। तो अब क्या होगा देखो, नेट फोर्स ऑन द
नेट फोर्स ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स हुआ वो कितना हुआ, दैट विल बी एफ इक्वल्स टू mg और माइनस टी डैश। नाउ द टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, टी डैश माइनस k x plus x naught equals to 0 because again the spring is massless, so net force on this 0. Okay, so t dash equals to k x plus x naught, then we can place this here. Then what is f now? F equals to mg minus k x plus x naught, and mg equals to what? Mg equals to kx naught. This is kx naught minus kx naught will cancel, that will be minus kx, and again the same result जैसा कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्रीवियस डायग्राम में था, तो सेम आ गया बिल्कुल। देखो तो ये एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऑस्किलेशन के लिए। क्लियर है? पॉज करो और नोट करो इस चीज को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं और एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम, जिसमें हम एक स्प्रिंग लेते हैं और एक ब्लॉक लेते हैं और उसको देखो अब इंक्लाइंड प्लेन पे रख देते हैं। देखो इंक्लाइंड प्लेन पे, तो दो चीज हमने कर दिया, वर्टिकली भी हैंग कर दिया, स्प्रिंग को वर्टिकली भी कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी कर दिया, इंक्लाइंड भी कर देते हैं, तीनों सिचुएशन आ जाएंगी सिंपलेस्ट केस वाली के सिंपलेस्ट केसेस में। तो ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन लिया और ये ले लिया मैंने पुल्ली और ये ले लिया मैंने यहाँ पर रिजिड सपोर्ट, और ये चलो यहाँ नहीं लेते, चलो लेते हैं कोई बात नहीं। ये मैंने ले लिया स्प्रिंग और ये ले लिया मैंने लोड हैंग कर दिया, लोड इज हैंग हियर नाउ दिस, ये कर दिया इसमें। देखो अब यहां पर देखो क्या है, वही चीज इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में टी डैश टी ले लेते हैं इक्वल और एम जी मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि सिमिलर सा इसमें भी टी डैश। देखो लेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग जितना डिकम्प्रेस होगा उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जितना ही नीचे जाएगा उतना ही। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्स लोड लेते हैं, तो रिस्टोरिंग टेंशन यहां पर टी कर दिया मैंने, और एक्स नोट जैसे अब तक मैं लेता आया हूं वही मैंने दोबारा से ले लिया, और यहां पर देखोगे इक्विलिब्रियम पे अपने आप लिख लो डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सिमिलर चीज है। तो इक्विलिब्रियम पे यहां पर क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, टी डैश इक्वल्स टू एम जी, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगेन नाउ एट इक्विलिब्रियम कंसीडर द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स नॉट, तो वी कैन से t minus kx naught, where k is the force constant of the spring, equals to 0, and again t equals to kx naught, and t is mg, so kx naught. Okay, now suppose the spring is further stretched, or spring नहीं, block is pulled by length x, मान लो यहां लेके सेम चीज देखो रिपीट ही हो रहा है लगभग ये, और आइडिया एक बार हो ही गया होगा, इसका आंसर भी लगभग सेम ही आएगा, लगभग क्या देखो वही आएगा, है ना। Now suppose spring further, spring नहीं block pulled by length या by distance लिखते हैं यहाँ पर, लेंथ नहीं, by distance x, मान लेते हैं इसको x डिस्टेंस, इसको हमने पुल किया। तो अब इस केस में क्या होगा देखो, नाउ टेंशन विल बी डिफरेंट, नाउ टेंशन इज टी डैश कर देता हूं उसको, ठीक। तो अब क्या होगा इसमें, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स जो होगा ब्लॉक को कितना होगा, F इक्वल्स टू एम जी माइनस टी डैश, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो अभी वही बार बार आ रहा है, टी डैश किसके इक्वल होगा, टोटल एक्सटेंशन क्या है इसमें, k x प्लस एक्स नॉट, और mg equals to kx naught minus kx, this will be cancelled, that is net force is minus kx, same thing, same result, वही आ गया, समझ में आई बात। तो इस तरीके से इसमें हम एक हमने ये कर दिया। अब इसमें देखो एक और चीज ले लेते हैं कि हमने एक स्प्रिंग लिया, एक और सिचुएशन लेते हैं, चलो क्लियर है, तो पॉज करके नोट कर लो, आगे करते हैं। देखो एक और डायग्राम बनाते हैं इसी का, एक और डायग्राम बनाते हैं इसी का।
और इसमें हम क्या करते हैं देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, ये लिया हमने ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन का ही लेते हैं, चलो ये ब्लॉक ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने स्प्रिंग, और स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया रिजिड सपोर्ट से, ये हो गया मान लो यहाँ रिजिड सपोर्ट। लेट दिस इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इधर आपको पता है क्या होता है, mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। मान लेते हैं यहां पर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, x नॉट, यानी ब्लॉक कितना नीचे आ चुका है, x नॉट। वही कंडीशन यहां पर दिखा रखी है, x नॉट दिखाया नहीं है, बताया कि अगर इसकी नेचुरल लेंथ होती थोड़ी कम होती, ब्लॉक लगा दिया, ये स्ट्रेच कर गया, यानी कि x नॉट भी चला गया, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलोगे यहां पर, इक्विलिब्रियम पे क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा यहां पर, इक्विलिब्रियम पे mg sin थीटा माइनस kx नॉट इक्वल टू 0। नाउ mg sin थीटा इक्वल टू kx नॉट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या मानो हमने ब्लॉक को थोड़ा क्या क्या पुल डाउन। नाउ सपोज ब्लॉक इज पुल्ड डाउन by distance x, by distance x. So net force on the block will be now, net force on the block, net force on the block will be now, कितना हो जाएगा net force, that will be mg sin theta minus kx plus x naught, this is the net force, and you know kx is mg sin theta is kx, तो kx not sorry minus kx naught, this will cancel, this is minus kx, again result is same result है। तो इस तरीके से हमने एक स्प्रिंग लिया और एक ब्लॉक लिया और अलग अलग तरीके से हमने डायग्राम बनाए और हमने दिखाया कि अगर हम उसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे और रिलीज कर देंगे तो स्टार्स ऑस्किलेशन इन एसएचएम। तीनों चीज या चार चीज जो भी मैंने क्वेश्चंस कराया तक समझ में आ गया, सारे के सारे में एक ही चीज रिजल्ट था और एक ही चीजों को कई तरीके से हम कर सकते थे, इसलिए मैंने सारी चीजें डायग्राम आपको बता दी। तो ये आपका हो गया एक। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मोर एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एडवांस की तरफ आते हैं और उसमें अब क्या लेते हैं, देखो सभी चीज में आपने एक चीज तो जरूर देखा होगा, सभी में इक्विलिब्रियम वाले फोर्स क्या होते हैं, जब नेट फोर्स हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम वाला फोर्स कैंसिल हो जाता है क्योंकि उतना ही इंक्रीज हुआ ना, तो जो बाद में था उसमें से जब माइनस करोगे पहले वाला तो जितना इंक्रीज हुआ वही बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो आया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। अब नेक्स्ट देखो, मैं एक और तुम्हें डायग्राम करा के दिखाता हूं। अब थोड़ा सा हम एडवांस सेक्शन की तरफ चलते हैं और मैं नेक्स्ट लेता हूं, मान लो ये मैंने ले लिया एक रिजिड सपोर्ट, लेट दिस इज रिजिड सपोर्ट, और ये मैंने स्प्रिंग ले लिया है देखो, और स्प्रिंग को थोड़ा, स्प्रिंग कैसा ले लिया मैंने अजीब सा, दोबारा बना देता हूं। ये मैंने स्प्रिंग ले लिया और यहां पर मैंने स्प्रिंग के साथ ये ले लिया पुल्ली, दिस इज पुल्ली, और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहां से, देखो वायर ले लिया और यहां से कनेक्ट कर दिया एंड देन अ ब्लॉक is connected to this pulley, ये हमने पुल्ली से ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। लेट द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, तो वेट विल बी mg, ये हो गया देखो। तो ये सिचुएशन है, यहां पर भी हम क्या अज्यूम करेंगे कि पुल्ली वेटलेस है, स्प्रिंग वेटलेस है, वेट अगर है किसी का तो इस ब्लॉक का वेट है। अभी भी वही करना है कि हम इसको मीन से अगर डिस्प्लेस करेंगे और रिलीज करेंगे तो वी हैव टू शो दैट द ऑस्किलेशन इज इन एसएचएम। अब देखो वही चीज करते हैं, अब आ जाओ इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। एट सेम चीज, पहले इक्विलिब्रियम देन एक्स्ट्रा फोर्स। अगर मान लो मैं इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लेता हूं, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लेता हूं, तो कंसीडर करो कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ये मान लो स्ट्रेच हो चुका है, कितना स्ट्रेच, कितना नीचे चला गया ब्लॉक, मान लो x नॉट चला गया, ब्लॉक चला गया x नॉट। अब यहां पर एक चीज देखो क्या होगा, अब तक हमने क्या देखा कि जितना ब्लॉक मूव किया उतना ही एक्सटेंशन हुआ। अब यहां पर क्या है देखो, क्या जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही इसमें एक्सटेंशन होगा, क्या ऐसा होगा? देखो क्या, ये मान लो ये ब्लॉक को मैंने नीचे खींचा तो ये जो पुल्ली है
जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही पुल्ली भी नीचे जाएगा ना। क्या बताया कि मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो ब्लॉक है वो x नॉट लेंथ जब हमने ब्लॉक अटैच किया तो ड्यू टू वेट इट विल पुल द पुल्ली डाउन, तो उससे क्या होगा, ये वेट नीचे गया। अब वेट मान लिया x नॉट नीचे गया, जो अब तक हम लेते आए हैं वही हमने दिखाया, x नॉट नीचे गया, तो जितना क्या है x नॉट नीचे गया क्या उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ। अब देखो क्या होगा, एक चीज तो पक्का है कि जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतनी ही ये पुल्ली भी नीचे जाएगी, है ना। अब पुल्ली जब नीचे जाएगी तो इस दोनों साइड में जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो x नॉट होना चाहिए। जितना ब्लॉक नीचे गया उतनी ही पुल्ली जाएगी और उतना ही ये वायर को नीचे की तरफ खींचेगा। तो x नॉट अगर ये नीचे गया तो इसको भी तो x नॉट नीचे खींचेगा। लेकिन इस बड़ी यहां पे एक बड़ी खास बात है कि ये जो वायर है ये तो खींचेगा नहीं, ये तो पुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो एक्सटेंशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो टोटल लेंथ जो ये पुल्ली नीचे जा रहा है वो यहां से तो कवर नहीं कर पाएगा, तो पुल्ली रोटेट कर जाएगा और जो लेंथ चाहिए इसको x इसका और x इसका वो सारा सारा यहां से लेगा। क्लियर है क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब मैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लॉक हैंग किया और ब्लॉक गया नीचे x नॉट, तो पुल्ली भी उतना ही नीचे गया, और पुल्ली जब इतना गया पूरा सिस्टम नीचे गया तो मान लो ये लेंथ भी इतनी लेंथ बढ़ गई। मान लो यहां थी, सपोज करो पहले यहां थी पुल्ली, पहले यहां थी, अब पुल्ली यहां से यहां चली गई, x नॉट नीचे चली गई पूरी, यहां से यहां चली गई। अब ये x नॉट लेंथ इसका भी दोनों का है ना। अब वायर की तो लेंथ बढ़ेगी नहीं, वायर तो क्या है, रिजिड है, द लेंथ ऑफ वायर विल नॉट इंक्रीज। तो अब जो पूरा नीचे गया x, तो टोटल लेंथ अगर देखोगे यहां से यहां तक तो x नॉट हुआ, सॉरी ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक x नॉट हुआ, ये भी x नॉट हुआ, ये भी x नॉट हुआ। अब क्या होगा, इसकी तो लेंथ बढ़ेगी नहीं, तो ये कंपनसेशन कहां से करेगा, फिर स्प्रिंग तो करेगा। तो इस केसेस का मतलब ये हो गया कि अगर x नॉट ब्लॉक नीचे गया है तो क्योंकि पुल्ली भी x नॉट नीचे जाएगा तो दोनों तरफ से यहां लेंथ कितना बढ़ना चाहिए, x नॉट। अब इसकी तो लेंथ बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब जो लेंथ ये नीचे जा रहा है वो यहीं से कंपनसेट करेगा अपना। तो कितना करेगा, जितना इसको चाहिए x नॉट, तो ये खुद भी x नॉट एक्सटेंड होगा और एक्स्ट्रा x नॉट एक्सटेंड करके इसका भी लेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये x नॉट नीचे गया तो इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, फिर इसमें कुछ नहीं हुआ, जो भी एक्सटेंशन हुआ इसमें हुआ, और कितना हुआ 2x नॉट इसमें एक्सटेंशन हुआ। यानी कि ये जो स्प्रिंग है इसमें 2x नॉट एक्सपेंशन हुआ। समझ में आई बात? क्या बताया कि जितना स्प्रिंग नीचे गया इक्विलिब्रियम पे, ब्लॉक नीचे गया, उतना ही उसका डबल ये कंपनसेट करेगा, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये तो कुछ देगा नहीं, ये तो फिक्स है, बंधा हुआ है, कह रहा मैं ना दे रहा, तो मैं नहीं दे रहा था फिर क्या बेचारा ये फ्लेक्सिबल ये दे देगा, ये स्ट्रेच कर जाएगा, तो इसकी भी कंपनसेशन ये करेगा, यानी इसका भी क्या करा है ये भुगतेगा। ये मान लो यहां पर आप, तो दोनों का क्या करा है, कितना होना चाहिए x नॉट, लेकिन ये तो x नॉट देगा नहीं, फिर ये इसी को 2x नॉट खींच लेगा ये, है ना। तो इसका मतलब यहां जो एक्सटेंशन हुआ वो 2x नॉट एक्सटेंशन हुआ। अब देखो यहां पर क्या है, ये मान लेते हैं कि इसमें ये हो गया आपका मीन वाली कंडीशन हो गई, तो इस पे ये ले लो, चलो टी लिखा दिया इसमें टी डैश कर देता हूं, मान लो टी डैश कर दिया मैंने इसको टी डैश, और इसमें भी ले लिया यहां टी डैश। अब देखो इसकी बात करो आप, अब इसकी बात करोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, t माइनस एम जी इक्वल टू 0। देखो सबको आप फ्री बॉडी डायग्राम समझा करो। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऑब्जेक्ट ढूंढो और ऑब्जेक्ट पे देखो कितनी सारी फोर्सेज लग रही है, और नेट फोर्स को ma से इक्वेट कर दो, और नेट फोर्स अगर 0 है तो फिर ma हो जाएगा 0, जैसे कि यहां पर हुआ। और अगर ऑब्जेक्ट वेटलेस है तब भी नेट फोर्स 0 होगा, ये हमेशा होगा अगर ऑब्जेक्ट वेटलेस है तो, क्योंकि m 0 होगा तो m विल बी ऑलवेज 0। तो यहां पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में t इक्वल टू आ गया mg। अब एक चीज देखो, ये जो पुल्ली है तो पुल्ली पे दो फोर्स है, एक तो पुल्ली का जो फोर्स है वो t है, वो नीचे की साइड होगा इसके लिए ऐसे, और एक फोर्स इसका हो गया ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर जो पुल्ली के ऊपर नेट फोर्स हुआ ऑन पुल्ली के ऊपर जो नेट फोर्स हुआ दैट विल बी 2t डैश माइनस टी इक्वल टू 0। क्यों हुआ, क्योंकि पुल्ली ma होना चाहिए,
भाई टी डैश 2t डैश अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है टी, 2t डैश माइनस टी, दिस मस्ट बी जीरो बिकॉज पुल इज मासलेस। अगर मासलेस नहीं होता तो ma करते, बट हियर इज मासलेस। तो दिस मींस वी कैन से कि t डैश इक्वल्स टू, या हम ये कह सकते हैं t इक्वल्स टू 2t डैश, 2t डैश। अब एक चीज देखो इसमें, यहां पर क्या चीज है, बड़ी खास बात कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ 2x नॉट। किसने स्ट्रेच किया, स्प्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग के ऊपर टी नॉट फोर्स है, सॉरी टी डैश फोर्स है। तो इसका मतलब स्प्रिंग के लिए अगर हम यूज करेंगे तो टी डैश माइनस के एक्स नॉट, सॉरी एक्स नॉट नहीं, 2x नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज स्प्रिंग इज ऑल्सो मासलेस। स्प्रिंग के कौन कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स और टेंशन, टेंशन। तो टी डैश माइनस के 2x नॉट इक्वल टू 0। तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, टी डैश आ गया हमारा के 2kx नॉट, ये आ गया। और टी डैश किसके इक्वल था, टी डैश किसके इक्वल था, टी बाई टू पे, देखो यहां से टी बाई टू, तो 2kx नॉट, तो टी आ गया हमारा 4kx नॉट, ये टी की वैल्यू आ गई, इस टी की वैल्यू आ गई। अब इसी साइड में मैं क्या कर देता हूं, देखो अभी क्या करता हूं, अब मान लिया इसको हमने इक्विलिब्रियम से स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया, लेट एक्स, तो कितना इस पर नेट फोर्स हुआ, नाउ ब्लॉक इज पुल्ड बाय लेंथ एक्स, तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, नेट फोर्स एफ इक्वल टू, अब मान लेते हैं टेंशन, यहां इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि टेंशन विल बी डिफरेंट ना हो, अब टेंशन डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस पर टेंशन है टी डैश, टी डबल डैश मान लेते हैं, टी डबल डैश मान लेते हैं, इस पर टी ट्रिपल डैश ले लेते हैं, चलो टी ट्रिपल डैश ऐसे। अब क्या होगा देखो इसमें कि टी डबल डैश माइनस एम जी माइनस टी डबल डैश, ये होना चाहिए नेट फोर्स। अब ये जीरो नहीं होगा, एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इसमें। और यहां पर हम टी डबल डैश के लिए क्या डाल सकते हैं पता है, टी डबल डैश क्या हो सकता है, यहां पर देखो टी डबल डैश किसके इक्वल होगा, दिस इक्वल्स टू वही वाली कंडीशन जैसे मैंने यहां बताया था, ये वाली चीज, तो ट्वाइस ऑफ टी ट्रिपल डैश, ट्वाइस ऑफ टी ट्रिपल डैश माइनस टी डबल डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 0, लाइक दिस, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका मतलब यहां से हो गया 2 ट्वाइस ऑफ टी ट्रिपल डैश इक्वल्स टू टी डैश, टी डबल डैश। क्लियर है। अब क्या करते हैं देखो इसमें, अब क्या करते हैं कि स्प्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच किया, नाउ स्प्रिंग इज एक्स नीचे गया है, अब जो भी वो लेंथ कंपनसेट करेगा, सारा सारा यहां से करेगा, स्प्रिंग से करेगा क्योंकि ये तो रिजिड है। तो इसका मतलब अब जो स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी, अब देखो अब वही चीज हम स्प्रिंग के लिए लगाते हैं, यहां पर आते हैं जो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाई थी ये। अब क्या है स्प्रिंग के लिए, देखो स्प्रिंग पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टी ट्रिपल डैश लग रहा है, माइनस क्या होगा के, और क्या होगा के, और ट्वाइस होगा किसका, एक्स प्लस एक्स नॉट का, ट्वाइस, पहले एक्स 2x नॉट था, अब 2x और इंक्रीज कर जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, थोड़ा बढ़ा लेता हूं कॉमन, तो 2 चलो बाहर ले लिया, 2 को, ये हो गया, तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया टी ट्रिपल डैश माइनस टी इक्वल्स टू 0, दैट टी ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 2kx प्लस x नॉट, एंड यू कैन राइट टी ट्रिपल डैश क्या लिख सकते हो, टी डबल डैश बाई 2 फ्रॉम दिस, क्लियर है, इक्वल्स टू 2kx प्लस x नॉट, ओके, टी डबल डैश इक्वल्स टू 2 की जगह क्या आ जाएगा ये 4k, देखो यही प्रोसेस लगभग रिपीट हो रहा है, 4k x प्लस x नॉट, यही प्रोसेस लगभग दोबारा से रिपीट हो रहा है, लगभग क्या सेम हो रहा है, बस ये चीज अलग है ना। तो t डबल डैश इज 4k x माइनस x नॉट। अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट नहीं कर सकते क्या, कर दो, क्या होगा फिर ये नेट फोर्स विल बी
mg माइनस 4k x प्लस x नॉट। और व्हाट इज mg? व्हाट इज mg? हमने इसको kx नॉट लिखा हुआ कहीं, व्हाट इज, हमने यहां पर क्या किया है, टी डबल डैश, और हमने यहां पर टी डबल डैश की वैल्यू वहां पुट कर दी। तो mg माइनस क्या हो गया, mg माइनस 4k, और mg की वैल्यू क्या होगी देखो, mg विल बी इक्वल टू दिस, ये लिखा नहीं शायद मैंने, दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, इस वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे यहीं पर कहीं बीच में लिख लो आप, तो दिस विल बी टी, पहले वो जो था वो टी डैश लिखा था मैंने, तो टी डैश माइनस, इक्विलिब्रियम पर सारे टी डैश लिख रहा हूं, तो टी डैश माइनस 2kx नॉट, दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज अगेन द स्प्रिंग इज मासलेस। तो टी डैश जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 2kx नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको फिर हमने यहां डाल दिया था टी डैश, कहां था, ये लिखा हुआ है भैया, टी डैश इक्वल टू 2kx नॉट, टी डैश इक्वल टू 2kx नॉट, ये आ गया। और उसके बाद हमने ये टी की वैल्यू थी, तो ये हमारा था, यहां पर mg की जगह क्या डाल देंगे, mg इक्वल टू व्हाट, ये जरूरत नहीं लिखने की, लिखा हुआ है पहले हमने। अब यहां पर क्या mg की जगह डाल देंगे 4kx नॉट, mg इक्वल टू 4kx नॉट, बिकॉज t वन इक्वल टू क्या, t वन इक्वल टू mg, और t किसकी वैल्यू आई, 4kx नॉट की इक्वल आई है। तो एक स्टेप और डाल दो इसमें कि t इज आल्सो इक्वल टू mg, t इक्वल टू mg, तो therefore we can say 4kx नॉट इक्वल टू mg, देन mg के लिए हमें डाल दिया, तो माइनस 4k x प्लस x नॉट, अब इसमें से 4 x नॉट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 4kx, ये आ गया देखो नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। और ये जो हमारा नेट फोर्स आया देखो, अब इस केस में जो k इक्विवेलेंट है 4k है, 4k है, तो अब जो टाइम पीरियड होगा, द टाइम पीरियड विल बी नाउ, इसका टाइम पीरियड जो होगा ऑस्किलेशन का वो होगा अंडर रूट ऑफ m बाई 4k, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है? एक बार और समझ लो क्या किया हमने। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा देखो, इसी में दोबारा से चेंज कर देता हूं, मैंने यहां लिखा था मैंने टी, यहां लिखा था मैंने टी डैश, तो ये भी था मेरा टी डैश, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली थी मैंने, ये मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन ली थी। और इसमें क्या होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू एम जी, ठीक। अब उसके बाद क्या किया हमने, यहां पर लिया पुल्ली के लिए लगाया, तो इस पर टी डैश है, तो अपवर्ड फोर्स टी डैश, तो 2t डैश माइनस टी इक्वल टू 0। वैसे ये एम ए के इक्वल होना चाहिए क्योंकि पुल्ली मासलेस है, तो एम इज 0, तो नेट फोर्स ऑन द पुल्ली मस्ट बी आल्सो 0, तो टी इज 2t डैश। उसके बाद यहां पर क्या करा हमने, 2t डैश में हमने अब यही चीज किसके लिए कर दिया हमने, अब आते हैं इसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो मैंने बताया आपको कि अगर हम ब्लॉक को x नीचे लेंगे तो पुल्ली स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, 2x नॉट। क्यों होगा, अभी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जितना भी ये जाएगा उतना ही पुल्ली भी नीचे जाएगा, तो x नॉट यहां से x नॉट यहां से होना चाहिए, लेकिन ये तो अपनी लेंथ देगा नहीं क्योंकि ये रिजिड है, तो जो भी लेंथ आएगा 2x नॉट हुआ, x नॉट यहां से, तो वो सारा का सारा स्प्रिंग को देना पड़ेगा, तो ये स्ट्रेच जो करेगा, यानी कि x नॉट अगर नीचे गया तो ये 2x नॉट स्ट्रेच होगा। तो अब क्योंकि ये मासलेस है और इसके ऊपर जो स्ट्रेच कर रहा है, अगर देखेंगे तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, टी डैश फोर्स लगा रहा है, ये स्ट्रेच इसकी वजह से थोड़ी कर रहा है, ये तो हमारा भ्रम है, इसकी वजह से कर रहा है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रेच कर रहा है वो टी डैश की वजह से कर रहा है, टी डैश इसको खींच रहा है ना, तो टी डैश माइनस 2kx नॉट मस्ट आल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज़ पुल्ली स्प्रिंग इज मासलेस, एम ए होना चाहिए, लेकिन एम क्या स्प्रिंग का 0, तो टी डैश इज 2kx नॉट। अब यहां पर हमने टी डैश की वैल्यू डाल दी, टी बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4kx नॉट, और तो टी आ गया 4kx नॉट, और टी इक्वल टू mg के, तो 4kx नॉट mg, यहां से हो गया इक्विलिब्रियम वाली केस। उसके बाद हमने क्या किया यहां पर, अब इक्विलिब्रियम से आगे हमने ब्लॉक को फर्दर पुल्ड किया बाय लेंथ x,
तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी नाउ द टेंशन विल बी, मान लो यहाँ पर मैंने टेंशन ले लिया टी डबल डैश, इस पर लिया टी ट्रिपल डैश, कुछ और लेना पड़ेगा यहाँ से, टी ट्रिपल डैश ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जब हम बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा इसका, mg माइनस टी डबल डैश। उसके बाद हम वही चीज जैसे हमने यहाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं लगभग, बस टी की जगह हमने क्या ले लिया टी डबल डैश, और टी डैश की जगह हमने लिया टी ट्रिपल डैश। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वही, तो टी ट्रिपल डैश, टू टी ट्रिपल डैश और टी डबल डैश का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0, न्यूटन सेकंड लो, एम इज 0। दिस अगेन इसकी बात हम करते हैं, तो इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, टी ट्रिपल डैश, ये जो स्ट्रेच होगा वो टी ट्रिपल डैश की वजह से होगा। तो टी ट्रिपल डैश माइनस 2k x नॉट, पहले स्ट्रेच हो चुका था 2x नॉट, अब कितना फर्दर हो गया x और हो गया तो 2x हो गया, तो 2k x प्लस x नॉट का पता ट्वाइस हो गया, अगेन इक्वल्स टू 0 बिकॉज स्प्रिंग इज मासलेस। इधर ले आए, टी ट्रिपल डैश की जगह हमने क्या डाल दिया, देखो इसे यहां से डाल दिया टी डबल डैश बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई के ये आ गया, तो ये टी डबल डैश की वैल्यू आई, टी डबल डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, नेट फोर्स का फार्मूला था, तो आ गया हमारा ये। उसके बाद हमने क्या करा इसमें, mg की जगह क्या लिख दिया इसमें, mg की जगह हमने 4k x नॉट डाल दिया, तो 4k x नॉट कैंसिल हो गया, दिस विल रिमेन द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इन दिस केस विल बी 4k। क्लियर है, तो ये आपका एक और थोड़ा क्वेश्चन हो गया इसमें, लेकिन और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें एक्सटेंशन कुछ और, यहां से पुल्ली को कुछ और, पुल्ली कह रहे हैं ब्लॉक को हम कुछ और पुल करेंगे, एक्सटेंशन कुछ और होगा। अब इसको देखो, सिंपल सी चीज एक सोचें कि मान लो इतना हम कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में करने की कोशिश करें कि वैसे ही सोचे कि भाई ओरली कैसे हो सकता है ना, तो इसका सिंपल सा एक तरीका बताऊं क्या है, देखो एक चीज, स्प्रिंग पे अगर हमने इक्विलिब्रियम से स्प्रिंग को हमने खींचा तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, 2k x नॉट, तो 2k x नॉट यहां है ना, टी डैश टी ट्रिपल डैश यहां भी है, टी ट्रिपल डैश यहां भी है, तो 2k x नॉट ये 200 में दो जगह चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा अभी 4k x नॉट, इधर भी और इधर भी है ना, 4k x नॉट। अब इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल है, विच इज mg। तो इसका मतलब ये जो देखो ये जो स्ट्रेच कर रहा है, इसका जो इक्विलिब्रियम की जो टोटल फोर्स है वो इन दोनों का सम है। एक्चुअली वो देखोगे तो टी डबल डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ट्रिपल डैश, है ना, तो इन दोनों का सम ये है विच इज इक्वल टू दिस, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो, है ना, तो ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो फोर्स जो स्ट्रेच हो रहा है, ये जो नीचे जा रहा है, यानी इसको जो ऊपर खींच रहा है ऐसे मान के चलो, है ना, जिसकी वजह से ऑस्किलेट कर रहा है, वो इन दोनों फोर्स का सम है, और ये किसके इक्वल है 4k x नॉट। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k x नॉट, 2k x नॉट, 2k x नॉट, 4k x नॉट विच इज इक्वल टू mg, तो 4k। तो ये फोर्स इन दोनों का सम है, ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे मान लो भाई एक आदमी है, मैं ही मान लो, एक मुझे इधर से खींच रहा है, एक मुझे इधर से खींच रहा है, दोनों साइड से मुझे खींच रहा है, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों का सम करेंगे वही तो मेरे ऊपर आएगा। वही केस यहां है, कितना फोर्स है, टी ट्रिपल डैश यहां भी है, टी ट्रिपल डैश यहां भी है, और टी ट्रिपल डैश की वैल्यू है क्या 2k x नॉट, जो कि मैं इससे पहले वाले में जिसको मैंने डैश लिखा था, इससे पहले वाला डैश लिखा था मैंने यहां पर, डैश मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स होगा टी डबल डैश विच इज इक्वल टू दिस एट इक्विलिब्रियम, वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 2x नॉट, 2k x नॉट, 2k x नॉट, 4k x नॉट, तो 4k आ गया ना। इस तरीके से शॉर्टकट से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट ट्रिक से, वैसे आपको पूरा आना चाहिए कि कैसे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन हो और जल्दी करना हो तो इस तरह से भी हम उसको कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो आगे एक और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, और उसमें हम करते हैं, देखो क्या, इसमें हम करते हैं ये, और हम इसमें लेते क्या है, ये हमने ले लिया मान लो एक रिजिड सपोर्ट, और सब में देखो आपको एक ही कंसेप्ट सीख रखना है, क्या कि एक्स्ट्रा फोर्स कितना है भाई,
क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला फोर्स तो कैंसिल ही हो जाना है। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। ये हो गया। देखो अब इसको देखो, ये सिचुएशन जो इससे वाले पहले हमने किया था, ऐसे मान लो उसका उल्टा है लगभग ये, है ना, क्योंकि उसमें स्प्रिंग यहाँ था और यहाँ एक रिजिड सपोर्ट हमने लिया इससे पहले वाले केस में जो किया था हमने। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर वही चीज है कि सपोज करो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, के मान लेते हैं इसका फोर्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। दो केस बांट देते हैं, एक के साथ एक कर देंगे, थोड़ा जगह बना देता हूं मैं। तो यहाँ लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ लिख दूंगा आगे, दोनों एक साथ हो जाएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे पहले किया था। तो इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं इसकी नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो मान लेते हैं ब्लॉक का मास m है, mg है। तो x नॉट, बार बार मैं वही ले रहा हूँ, x नॉट ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बिलो मूव, जो लोअर हुआ नीचे गया है, x नॉट गया है मान लो। तो अब देखो यहाँ पर कि जितना ब्लॉक नीचे जाएगा, क्या यहाँ स्प्रिंग उतना एक्सटेंशन होगा? पहले वाले में हमने देखा था ट्वाइस हो गया था। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो इसको हमने खींचा x नॉट, खींचा ना, यानी ये गया नीचे x नॉट। तो अब इन दोनों साइड के लेंथ की कंपनसेशन कौन करेगा? ये करेगा। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं कि अगर मैं देखो, इमेजिन करो ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, पूरा ये इसको भूल जाओ, ये पूरा नीचे जा रहा है ना। अगर ये पूरा नीचे जा रहा है तो जितना ये जाता उतना ही x नॉट एक्सटेंड करता है। लेकिन यहां पर होगा क्या, यहां पर ये होगा कि अगर ये मान लो कि ये स्प्रिंग ब्लॉक के अटैच करने से अगर ये स्प्रिंग x नॉट एक्सटेंड किया, मान लो x नॉट एक्सटेंड किया, तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? ब्लॉक जाएगा 2x नॉट नीचे। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि अब इसमें जब ये x नॉट एक्सटेंड करेगा तब ये पूरा भी क्या जाएगा? पूरा x नॉट जाएगा नीचे। ये जो आपका ये जो है पुल्ली, अगर ये x नॉट नीचे गया, x नॉट एक्सटेंड किया, तो ये पुल्ली भी तो x नॉट नीचे जाएगा ना, जाएगा ना। अब ये चीज तो भाई साहब जाएंगे नहीं कहीं, ये तो जहां है वही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल लेंथ, अगर ये नीचे हुआ तो टोटल लेंथ क्या होना चाहिए? x नॉट होना चाहिए ना, x नॉट इधर, x नॉट इधर। अब इसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका भी कवर करके यही नीचे चला जाएगा। तो ये जो नीचे जाएगा अगर देखा जाए तो 2x नॉट नीचे जाएगा। इससे पहले वाले सिचुएशन का बिल्कुल उल्टा है। मान लो ऐसे जो अभी मैंने कराया कि स्प्रिंग अगर x नॉट नीचे हुआ, स्ट्रेच हुआ, तो ब्लॉक 2x नॉट नीचे जाएगा। क्योंकि x नॉट हुआ तो ये पूरा सिस्टम x नॉट नीचे जाएगा। तो x नॉट इधर का और x नॉट इधर का सारा इसके पास आएगा। तो ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? क्योंकि ये तो ऊपर खींचेगा नहीं ना, जो भी जाएगा नीचे यही तो जाएगा। तो ये 2x नॉट नीचे जाएगा। या इसको मैं अगर बोलूं ये x नॉट बाई 2 है तो ये कितना होगा? x नॉट होगा। यानी कि जो भी हो ये इसका डबल होगा। ऐसे ले लिया, आप चाहे यहाँ x लिख लो, यहाँ 2x नॉट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने इस तरीके से लिए, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी इक्विलिब्रियम के, ऐसा क्यों लिया मैंने, ऐसा इसलिए लिया कि जितने भी मैंने इक्विलिब्रियम वाले केसेस अब तक आपको समझाए, उसमें मैंने x नॉट ब्लॉक को जो नीचे किया था मैंने x नॉट किया था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। x नॉट यहाँ 2x नॉट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिजल्ट विल बी सेम। यहाँ पर मैंने x नॉट इसको नीचे किया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या होगा, ये समझ में आया क्यों ऊपर कितना हुआ नीचे? एक बार और समझ लो क्या बताया कि इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि ये कितना स्ट्रेच हुआ, ये स्ट्रेच हुआ मान लो x नॉट, तो पुल्ली विल बी पुल डाउन, विल मूव डाउन। भाई जितना ये स्ट्रेच होगा उतना ही तो पुल्ली आएगा। यहां मान लो पुल्ली चला गया, कितना नीचे चला गया पुल्ली? यहां से जिसका सेंटर था यहां से यहां चला गया, x नॉट नीचे चला गया। अब जो x नॉट नीचे जाएगा तो ये जो लेंथ इधर, ये जो लेंथ इधर वाली है ये भी उधर चली जाएगी, ये तो नीचे जाएगा, ये वाली लेंथ भी इधर चली जाएगी। तो जो ब्लॉक नीचे जाएगा वो 2x नॉट नीचे जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां मैं इसको जिस तरीके से मैंने अब तक बताया उसी को ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने x नॉट बाई 2, x नॉट बाई 2, और ब्लॉक को नीचे कर देता हूं x नॉट इक्विलिब्रियम वाले केस में। अब वही चीज देखो, टेंशन वाला टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश ज़्यादा करते जाओगे। तो यहां पर क्या हुआ देखो, ऐसे टी मान लेते हैं, टी एक स्ट्रिंग में एक भी टेंशन होगा, यहाँ टी, इसमें क्या होगा यहाँ पर टी डैश मान लेता हूं उसको। अब यहां पर क्या होगा इक्वल, अगर देखेंगे तो टी विल बी टी माइनस mg,
इक्वल टू 0, ब्लॉक के ऊपर अगर आओगे तो T इक्वल टू mg। ठीक, अब यहां से देखो पुल्ली के लिए लगाओ, पुल्ली पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0, बिकॉज पुल्ली इज मासलेस। तो एक फोर्स क्या है इसका? T डैश और T डैश माइनस 2T विल बी इक्वल टू 0। इट मस्ट बी इक्वल टू ma, बट m इज 0, पुल्ली का मास 0। वही सेम जो जैसे पहले केसेस करते हैं वही कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2T इक्वल आ जाएगा T डैश के, आ जाएगा ना T डैश के इक्वल। तो ये एक कंडीशन आ गया मान लो। अब देखो यहां पर ये जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा है वो कौन स्ट्रेच कर रहा है? T डैश कर रहा है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए स्प्रिंग के लिए? फॉर स्प्रिंग अगर हम देखेंगे तो स्प्रिंग के लिए क्या होना चाहिए? T डैश माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो T डैश इक्वल टू के एक्स नॉट, और T डैश की वैल्यू क्या थी? 2T इक्वल टू के एक्स नॉट। तो T कितना आ गया? के एक्स नॉट बाई 2। क्लियर यहां तक? और यही फिर किसके इक्वल होगा? T किसके इक्वल है? mg के। तो mg इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2। ठीक, अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या? Now suppose spring is further pulled by, वही सेम केस ले रहे हैं, by length x। तो x अगर इसको नीचे ले आओगे तो x नॉट, इसके आगे x नॉट बाई 2, x बाई 2 और नीचे आएगा। तो क्या लिखोगे आप? अब यहां टेंशन चेंज कर दो। मान लेते हैं यहां टेंशन T डैश ले लिया हमने, यहां ले लिया T डबल डैश। ठीक है, नहीं आप कुछ और ले लो यहां पर T डबल डैश, क्योंकि पहले T डैश ले चुका हूं। तो यहां लेते हैं T डबल डैश, यहां लेते हैं T ट्रिपल डैश। ठीक, ये ले लिया हमने। अब यहां पर नेट फोर्स क्या होगा देखो। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी mg माइनस T डबल डैश। क्लियर यहां तक? अब T डबल डैश की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और जो भी आएगा देखते हैं क्या आएगा। अब यहां पर देखो क्या होगा, सेम इक्वेशन देखो यहीं के साथ सामने बना रहा हूं। अब क्या होगा? यहां पुल्ली के लिए क्या होगा? 2T डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू T डबल डैश। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये वाला स्टेप लिखना चाहिए था, चलो लिख देते हैं, क्यों स्टेप खाओ भी ना बाद में, इक्वल टू 0। तो 2T डबल डैश इक्वल टू T ट्रिपल डैश। उसके बाद क्या था? आ जाओ स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग को आप कौन स्ट्रेच कर रहा है? T ट्रिपल डैश। तो क्या होगा यहां पर? T ट्रिपल डैश माइनस कितना अब हो जाएगा इसका? के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2। अब इसकी लाइन कितनी बढ़ेगी? एक्स नॉट बाई 2 पहले थी, अब एक्स बाई 2 और हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2 इक्वल टू 0, बिकॉज पुल इज मासलेस। तो T ट्रिपल डैश इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट। देखो बिल्कुल रिपीट हो रहा है सारा लगभग। अब यहां पर आप T ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या डाल सकते हो? 2, यहां से देखो 2T डबल डैश इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2। क्लियर है? आगे करें। अब इसकी वैल्यू में T डबल डैश निकाले। T डबल डैश कितना आ जाएगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, क्या आ जाएगा फिर ये? F इक्वल टू mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। अरे व्हाट इज mg? mg was equal to, mg is equal to क्या? एक मिनट, हमने किसकी वैल्यू निकाली? mg किसके इक्वल है? mg किसके इक्वल था? तो यहां पर हमने mg की जगह निकाला क्या? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है भाई? 2t इक्वल टू टी डैश, और t की वैल्यू क्या थी? ऐसा में 4 आएगा। 4 why it is 4 here? Because 2t is not equal to kx. This is kx by 2, kx not by 2, x not by 2। क्लियर है? डाल दो, कितना आ जाएगा फिर ये? के एक्स नॉट बाई 4 माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2 4। नाउ के एक्स नॉट वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स बाई 4। यानी इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं,
k/4 इंटू एक्स, k/4 इंटू एक्स। तो ये आपका देखो नेट फोर्स आ गया इसके ऊपर। अब दिस इज द नेट फोर्स नाउ। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, यहां पर जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है दिस इज k/4, वहां कितना था 4k। अब इसको अगर शॉर्टकट ट्रिक से समझें, मतलब ये एक्स्ट्रा फोर्स है एक्चुअली में देखा जाए तो, शॉर्टकट अगर ट्रिक लगाएं इसमें तो क्या होगा देखो। अब एक चीज देखो यहां पर, ये जो ये स्ट्रेच हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से होता है, टी डबल डैश। ऐसे पहले वाला सिचुएशन लेते चलो, टी था ये टी डैश था। अच्छा, अब ये जो इक्विलिब्रियम वाले केस लेते हैं, तो ये कितने पार्ट्स में, ये कितना स्ट्रेच हो रहा है, यानी जो ये जो एक्सटेंशन हो रहा है इसमें, ये टी की वजह से हो रहा है। और ये क्या है इसका, टी डैश क्या है, यानी हम ये भी कह सकते हैं यहां पर देखो कि इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो क्या था, kx0/2। अब ये फोर्स दो हिस्सों में बढ़ गया, इधर और इधर दोनों। दिस फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू, दिस एंड दिस, तो kx0 का हाफ इसको मिलेगा, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा फिर kx0/4, तो k/4 आ जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहां जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो 2 हिस्सों बढ़ जाएगा, इसको जो मिलेगा इसका आधा मिलेगा, इसके पल्ले जो पड़ेगा, इसके पास जो आएगा वो ये आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा इसका केस हो गया। अब उसके बाद देखो हम, चलो एक और चीज कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ये चीज। और इसके बाद अगर हम एक और करें, चलो एक और करके देखते हैं, फिर हम बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पॉज करके नोट कर लो। एक और बताता हूं आपको, देखो एक और आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं, और वो है हमारा, मान लो ये। इसके बाद बाकी के थोड़े से अलग हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम, ये लास्ट है हमारे लिए, इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है। ये हमने ले लिया पुल्ली, और इस पुल्ली में हमने ये ले लिया पुल्ली, और ये यहां से कनेक्टेड है रिजिड सपोर्ट से, और यहां से ऐसे जा करके हमने एक और पुल्ली इसके ऊपर डाल दिया। देखो ये डाल दिया पुल्ली के ऊपर पुल्ली, भरते जाओ पुल्ली। कितनी पुल्ली लोगे सर, ले लो भैया जितना लेना, ये ले लिया देखो। और इस तरीके से यहाँ लोड हैंग है, ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, ये रिजिड सपोर्ट हो गया इससे, मान लो सपोर्ट टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह से मान लो कुछ ये। तो ये हमारा हो गया, और इसमें हमें यहाँ पर वही के इक्विवेलेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड द के इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे देखो, यहां पर भी सेम चीज, पुल्ली इज वेटलेस, स्प्रिंग इज वेटलेस, जो भी है ब्लॉक का है, सब कुछ जब तक हम करेंगे तब तक हम यही मानेंगे। लेट mg मास हो गया इसका, x0 नीचे गया इक्विलिब्रियम पे। अब यहां पर मैं 200 बांट दूंगा इधर इधर, तो x0 नीचे गया। अब एक चीज देखो, जब ये x0 नीचे गया तो पूरा x0 इधर आएगा, आएगा ना। ये तो कुछ लेंथ देगा नहीं, नहीं देगा, क्योंकि तो रिजिडली बाउंडेड है। तो x0 अगर ये नीचे गया है तो टोटल जो लेंथ आई है वो यहीं से आई है। यानी कि अगर मान लू ये स्प्रिंग को x0 खींचा, मान लो इसको मैं सपोज करो, इसको छोड़ दो, इस स्प्रिंग को मान लो इस लोड की वजह से x0 एक्सटेंड किया, है ना। तो x0 एक्सटेंड किया तो ये कितना गया आगे, x0 आगे गया ना x0 आगे। अब जब ये x0 आगे गया तो ये जो रिजिडली सपोर्टेड है वो तो आगे पीछे होगा नहीं, ब्लॉक के नीचे जाएगा। तो जो इसका x0 है वो भी इसके पास ही जाएगा। तो ये फिर कितना गया, ये फिर 2x0 नीचे गया। समझ में आया क्या बताया, ये बताया मैंने कि जब स्प्रिंग मान लो x0 स्ट्रेच हुआ तो ये भी x0 आगे गया। ये मान लो यहां से यहां चला गया, सपोज करो यहां से यहां गया, यहां से आ गया। तो अब नीचे कौन जा रहा है, ये थोड़ी आगे पीछे मूव कर रहा है। तो x0 इसका भी और x0 इसका भी, दोनों के दोनों इसके पास आएगा, और स्प्रिंग ब्लॉक कितना नीचे चला जाएगा, 2x0। तो इसका मतलब अब तक, क्योंकि मैं वही बात x0 लेते आया हूं यहां पर, तो x0 इसको कर देता हूं और यहां मैं x0/2 कर देता हूं, यानी इसका हाफ यहां पर आएगा x0, और यहां 2x0 था तो x0 का यहां पर
हाफ एक्सटेंशन होगा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, वही इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन बना देते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अगर आप लेते हो तो वहां पर इसमें टेंशन टी मान लेते हैं, टी है तो सब जगह टी होगा इसमें, तो इधर भी टी, इधर भी टी, यहाँ इधर की टी, इधर दिखाएंगे इधर को दिखाएंगे टी, इसमें दिखाएंगे यहाँ टी, और इधर देखा है स्प्रिंग के लिए तो इधर टी, ऐसे बना देंगे। सॉरी यहाँ कुछ और होगा टी डैश का, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग अलग है, स्ट्रिंग अलग है, स्प्रिंग खाली यहीं तक है, आगे मान लो स्ट्रिंग है। अब इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे आप, क्या लिखते हैं वो, टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू एम जी। ठीक, ब्लॉक कितना नीचे गया, एक्स नॉट कितना एक्सटेंड किया इधर, तो यहां पर अगर लगाओगे यहां पर, तो टी डैश किसके इक्वल होगा, 2t के इक्वल होगा, टी डैश इक्वल टू 2t, मतलब टी ठीक कोई बात, बार बार वही आ रहा है कि टी डैश माइनस 2t मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू एम ए, बट a 0, देयरफॉर t डैश माइनस 2t इज 0, तो t डैश की वैल्यू आ गई 2t। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग को कौन स्ट्रेच कर रहा है, ये हमारा भूल होता है कि हम कहते हैं लोड की वजह से स्ट्रेच कर रहा है। भाई साहब लोड यहां टंगा हुआ है, यहां नहीं है, इस स्प्रिंग के पास जो फोर्स लग रहा है वो उसको स्ट्रेच कर रहा है, दैट इज टी डैश। तो टी डैश जो इक्वल आएगा वो टी डैश माइनस के एक्स नॉट बाई 2, ये इक्वल आएगा 0, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। ठीक, तो टी डैश की वैल्यू आ गई के एक्स नॉट बाई 2 आ गई, और यहां से देखोगे तो टी डैश किसके इक्वल है, 2t के, तो 2t इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2, तो इसको मैं यहां कर देता हूं ऊपर या साइड में कर देता हूं, यहां देखो, तो t की वैल्यू आ जाएगी के एक्स नॉट बाई 2, के एक्स नॉट बाई 2, ये t की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं, हमने इसको कितना स्ट्रेच कर दिया, बाई लेंथ x, तो वो लैंग्वेज अपने आप पे लिखना जैसे सेम चीज है, बिल्कुल लिख रहे हैं तो बार बार क्या लिखोगे की चीजों को, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, अब एम जी माइनस, अब इसको टी डैश कर देता हूं, टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश टी डबल डैश, टी डबल डैश। ठीक, या टी डबल डैश करूं कि कैसे करूं इसको, टी डबल डैश तो यहां लेना पड़ेगा क्योंकि टी डबल डैश तो पहले ले लिया है, तो कोई बात नहीं ले लेते हैं, हमारा हाथ में कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, टी डबल डैश टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको भाई, टी ट्रिपल डैश, यहां पर भी टी ट्रिपल डैश का एरो ऐसे बनाएंगे, ये आ गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, तो mg माइनस टी डबल डैश मस्ट बी इक्वल टू नेट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। अब उसके बाद क्या करोगे, यहां पर लगाओ, सेम सेम स्टेप्स रिपीट करो, क्या हो जाएगा, इसके लिए 2t डबल डैश इक्वल टू, या माइनस जैसे हम लिखते हैं बिल्कुल वही स्टेप को फॉलो करते चलो, टी डबल डैश टी ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा टी ट्रिपल डैश आ जाएगा 2t डबल डैश। क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर स्प्रिंग के लिए, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, या इससे इसको फर्स्ट ले लो। अब यहां पर देखो क्या है, स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग को कौन स्ट्रेच कर रहा है, टी ट्रिपल डैश, एम जी नहीं कर रहा, वही वाली बात, तो टी ट्रिपल डैश मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा, के, या से माइनस करके लो, माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2, क्योंकि एक्स नॉट बाई 2 तो पहले था, एक्स बाई 2 और हो गया एक्सटेंड, तो एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2। क्लियर है? अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा ये, इक्वल टू 0, तो टी ट्रिपल डैश इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2, देखो यही स्टेप लगभग ऐसा ही स्टेप आया हमें। अब टी ट्रिपल डैश किसके इक्वल है, 2t डबल डैश के, तो 2t डबल डैश इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2। क्लियर है? तो t डबल डैश विल बी के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। क्लियर है? अब क्या कर सकते हो, देखो उसमें इस t डबल डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो इस वाले में, तो क्या हो जाएगा फिर, ये देखो f इक्वल टू एम जी माइनस वट इज टी डबल डैश, के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। अब एम जी किसके इक्वल है, एम जी विल बी इक्वल टू टी, और टी इज इक्वल टू के एक्स नाइट बाई 4, थोड़ा गलती हो गया था, ध्यान रखना, ट्वाइस यहां जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम जी इक्वल टू
हम कह सकते हैं t इक्वल टू एम जी, और ये इसके इक्वल था तो इसको mg कर सकते हैं, mg इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 4। तो यहाँ डाल दो, कितना जाएगा फिर ये के एक्स नॉट बाई 4 माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4, फिर वही चीज कैंसिल हो जाएगी और जो नेट फोर्स आ जाएगा हमारा वही आ जाएगा माइनस के एक्स बाई 4। ये आ गया देखो। तो यहां पर भी अगर देखो तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट नाउ के बाई 4। क्लियर है? एक बार और बताने की जरूरत है, चलो एक बार और बता देते हैं। इक्विलिब्रियम वाला केस लिया, इक्विलिब्रियम में क्या था, यहां पर टेंशन टी था, यहां पर मैंने माना था टी डैश, ध्यान रखना इस चीज को। तो टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 0, टी इक्वल टू एम जी। नाउ यहां पर लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो 2t था यहाँ पर, यहाँ टी डबल डैश की जगह टी डैश था, 2t डैश, सॉरी यहाँ टी था तो यहाँ भी टी था, 2t इक्वल टू, और यहाँ था टी डबल ट्रिपल डैश की जगह टी डबल डैश, तो 2t इक्वल टू टी डबल डैश, कहा गया, हाँ 2t इक्वल टू टी डैश, सॉरी टी डैश, तो टी डैश माइनस 2t इक्वल टू 0, तो टी डैश इक्वल टू 2t। क्लियर है? अब यहां पर क्या करोगे आप, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ है, एक्स नॉट बाई 2, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, के एक्स नॉट बाई 2। तो यहां जो फोर्स स्ट्रेच कर रहा था वो किसकी वजह से कर रहा था, टी डैश की वजह से, तो टी डैश माइनस के एक्स नॉट बाई टी मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0 बिकॉज स्प्रिंग इज मासलेस। तो यहां से हमारा टी डैश की वैल्यू होगी के एक्स नॉट बाई 2, और टी डैश किसके इक्वल है, 2t के, तो 2t इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 2, तो t इज के एक्स नॉट बाई 4 एंड t इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट बाई 4। ये सब प्रोसेस लगभग सब में रिपीट हो रहा है, कोई नई चीज नहीं आ रही है, नई चीज रिपीट नहीं हो रही है। अब देखो वही चीज सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, नेट फोर्स इतना, अब इसको डिस्प्लेस कर दिया मान लो बाई लेंथ x, तो नेट फोर्स टेंशन अलग हो जाएगा, इसमें टी डबल डैश है, इसमें टी ट्रिपल डैश ले लिया, तो नेट फोर्स इज दिस, सेम चीज वही चीज फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं, तो 2t डबल डैश दिस इक्वल टू दिस, आ गया। उसके बाद हमने देखा स्प्रिंग को कौन स्ट्रेच कर रहा है, टी ट्रिपल डैश, तो टी ट्रिपल डैश मस्ट बी इक्वल टू नाउ इसके इक्वल होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2, पहले एक्स नॉट बाई 2 था, अब कितना और स्ट्रेच हो गया एक्स बाई 2, क्योंकि एक्स नीचे और गया था ये, तो एक साथ लिख देंगे, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2, तो टी ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसका डिफरेंस हो, ये सही लिखा था, डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो टी ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी ये, और टी ट्रिपल डैश किसके इक्वल था, 2t डबल डैश के, तो टी डबल डैश आ गया आपका के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो ये टी डबल डैश की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो दिस विल बी एम जी माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 4, और एम जी किसके इक्वल था, के एक्स नॉट बाई 4, यहां पुट कर दिया एक्स नॉट बाई 4, यानी इक्विलिब्रियम वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, एंड द रिजल्ट इज नाउ के एक्स बाई 4, तो ये आ गया, और इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इज के बाई 4। ठीक है? अब देखो सब आगे एक चीज और, यहां पर हम शॉर्टकट ट्रिक्स अगर इसको देखें, देखो यहां पर क्या हो रहा है, कितना एक्सटेंड हो रहा है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, के एक्स नॉट बाई 4 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक फोर्स 2 हिस्सों में बढ़ गया, इसको कितना मिला, इसका आधा, कितना, इसका आधा, के एक्स नॉट बाई 2 का आधा के एक्स नॉट बाई 4, यानी के बाई 2 और के बाई 4 फैक्टर आ गया, वही तो है सेम चीज। तो इस तरीके से हमने देखा कि शॉर्टकट ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने ये देखा कि भाई जितने भी हमने किए सब में जो इक्विलिब्रियम वाले फोर्स था वो कैंसिल हो गया, जो एक्स्ट्रा फोर्स था वही बचा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। तो ये हमने आज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कुछ इंपोर्टेंट डायग्राम्स कुछ लिए हमने क्वेश्चंस, और उसको करके देखे। अगले लेक्चर में कुछ और हम लेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। तब तक के लिए टाटा बाय गुड नाइट।